नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। मुर्दाबाद 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर ईडी की रेड और उनके बेटे को हिरासत में लेने के मामले को लेकर कांग्रेस के द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए अंबिकापुर के घड़ी चौक पर ईडी का पुतला दहन किया गया। हम आपको बता दें कि 18 जुलाई को ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के यहां छापा मारा था, जिसके बाद उनके पुत्र चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया था। देखिए, जिस तरह से पिछले 2 से 3 महीने के अंदर फिर ईडी का रेड होता है, फिर सीबीआई का रेड होता है, फिर ईओडब्ल्यू, फिर उसके बाद फिर ईडी का रेड, मतलब जिस तरह से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है और जल जंगल की जमीन और खनिज संसाधनों को बेचने को लेकर जो सरकार उद्योगपतियों को खनिज संसाधन बेच रही है और उसके खिलाफ में कांग्रेस पार्टी लगातार लड़ रही है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने उद्योगपतियों के दबाव में आकर कहीं न कहीं इस तरह की ईडी की कार्रवाई कर रही है। और जिस तरह से आज फिर एक बार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के निवास में ईडी ने रेड किया है और साथ ही उनके बेटे को अरेस्ट किया है, तो निश्चित रूप से इसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है। और जिस तरह से लगातार विपक्ष के नेताओं को ये डबल इंजन की सरकार अपनी सत्ता की दुरुपयोग करते हुए कभी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, कभी उनके परिवार, कभी और कांग्रेस के नेताओं को जिस तरह से टारगेट करके काम कर रही है, मैं समझता हूं कहीं न कहीं इस सरकार की हताशा है और निराशा है और कहीं न कहीं उद्योगपतियों के इशारे पे इस तरह की कार्रवाई हो रही है, जिसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध कर दिया। छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती कांग्रेस के शासनकाल में हुए विभिन्न घोटालों के आरोप में आरोपियों के बयान अथवा उनसे लिंक होने के आधार पर ईडी ने चैतन्य बघेल पर कार्यवाही की थी। हालांकि कांग्रेस का आरोप है कि ईडी बार बार आती है और केवल परेशान करती है। कांग्रेस के नेताओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बात का उल्लेख किया था कि दिन और तारीख चुन चुन कर उनके परिवार को केंद्र सरकार परेशान कर रही है। सब लोग बोल चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष बोलने के बाद और कुछ बदला नहीं है। सदन में भी कहा कि अडानी के जो पेड़ कटाई चल रहा है, इसके विरोध में पूरे कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है और दबाव पूरे सरकार में है, प्रशासनिक तंत्र में है और विपक्ष को दबाने के लिए ये रणनीति अपनाई गई है, जिसके कारण से आज नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा में ये घोषणा की कि हम इस कार्रवाई के विरोध में दिन भर के सदन की कार्रवाई बहिष्कार करते हैं। सर, स्पेसिफिकली आपको कई बार टारगेट किया, तो क्या ये आपने आवाज भाई 81 लखमा भी टारगेट किया, देवेंद्र यादव टारगेट किया, अभी मेरे बेटे को टारगेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है दबाने की कोशिश कि कोई आवाज अडानी के खिलाफ ना बोल सके। हर बार स्पेशल ओकेशन को ही जिसको टारगेट कर रहे हैं उसकी गिरफ्तारी हो रही है लगातार। देखिए, हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न डरेंगे, न झुकेंगे, न टूटेंगे। सर, हर बार स्पेशल ओकेशन को ही देखते हैं। पिछले समय मेरा जन्मदिन था तो मेरे सलाहकार और मेरे ओएसडी की गिरफ्तार किया गया। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, उस दिन को किया गया। उस समय भी सत्र चला था तो मुझे तो रोक दिया गया था, पिछले सत्र में नहीं आने दिया गया था, इस समय सत्र में आने दिया गया। प्रस्ताव पारित कर दिया था पिछली विधानसभा ने, उसको लेकर आप सवाल उठा रहे थे। हाँ, तो सही बात है, जब विधानसभा में पारित हुआ है, जंगल बचना चाहिए, आदमी सांस लेने की जरूरत है कि नहीं है। 35% जंगल की जरूरत है पूरे देश में, अब 25% बचा है। अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी कहाँ जा रहे हैं? जाएंगे, शायद कोर्ट में प्रस्तुत करने वाले हैं, कोर्ट जाएंगे। इधर अंबिकापुर में शहर के घड़ी चौक पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी के द्वारा ईडी की कार्यवाही का विरोध जताते हुए जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस कमेटी सरगुजा के जिलाध्यक्ष ने बताया कि अडानी के साथ मिलकर सरकार जंगलों की अंधाधुंध कटाई कर रही है, जिसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विधानसभा में सवाल उठाने के ठीक पहले ही द्वेषपूर्ण कार्यवाही किया गया और इसी वजह से नियम विरुद्ध ईडी ने कार्यवाही करते हुए भूपेश बघेल के बेटे को जन्मदिन के दिन ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके विरोध में कांग्रेस ने ईडी की इस कार्यवाही का विरोध जताते हुए नारेबाजी करते हुए घड़ी चौक पर ईडी का पुतला दहन किया है।
भूपेश बघेल हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में तमनार जंगल कटने का मामला, अडानी द्वारा काटे जाने का मामला उठाया था। घबराकर अडानी के डायरेक्शन पर ईडी ने ये कार्रवाई की है, जो नियम विरुद्ध की है। उसे एक भी सम्मान नहीं दिया गया था, सम्मान दिया जाना चाहिए था, पूछताछ के लिए बुलाया जाना चाहिए था। जन्मदिन के दिवस में आके जानते थे कि भूपेश बघेल विधानसभा जाएंगे। भूपेश बघेल के अनुपस्थिति में घर से जबरन उठा के ले गए हैं, और ये तो शुरुआत है। अब लड़ाई बड़े स्तर पर कांग्रेस लड़ेगी और बतला देगी कि ईडी से हम लोग डरने वाले नहीं है। भूपेश बघेल, पहले भी मैंने एक बार कहा था, भूपेश बघेल न झुकेगा, न डरेगा, न पीछे हटेगा। कांग्रेस भी न डरेगा, न झुकेगा, न पीछे हटेगा। धन्यवाद।